Okay, let's start our class. Welcome to all of beloved brothers and sisters. Today I would like to say that in this world you will have to choose one thing. इस संसार में आपको एक चीज चुननी होती है दो में से, डिसिप्लिन और रिपेंट। या तो अनुशासन चुन लो या फिर पछतावा चुन लो। मेक योर लाइफ अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन। अपने जीवन को अनुशासन में बनाएं ताकि जीवन में हमें पछताना ना पड़े। सो it depends on you and it is up to you। ये आप पर निर्भर करता है कि what do you like। now fall in your court। मर्जी आपकी है कि what do you like and what do you dislike। depends on a man a woman। एक व्यक्ति और महिला हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में सभी आ जाते हैं। a person depends on every kind of thing। एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीवन में क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, जीवन को कैसे खुश में बनाया जाता है, कैसे आनंद में बनाया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन ए मैन। आज हम देखते हैं चेहरों पर कितनी चिंताओं की लकीरें चेहरे में नजर आती है। चेहरा बिल्कुल चिंता से भरा हुआ है। मेरे बच्चों की शादी का क्या होगा, मेरे मकान कैसे बनेगा, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा, मेरे बच्चे नौकरी कैसे लगेंगे। हाउ व्हाई आर यू डूइंग सो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इट्स ए ग्रेट थिंग दैट यू हैव ए लाइफ। सबसे पहली चीज आपका जीवन है। You should be happy in your life। आपको अपने जीवन में खुश होना चाहिए that you have a life। अरे आपका जीवन है, सबसे बड़ी चीज है और हर रोज आपको एक नया जीवन मिल रहा है। I mean to say every day you have a life। हर दिन आपको जीवन मिल रहा है। फिर why do you worry about that। आप फिर क्यों चिंता करते हो। Don't worry about that। Everything will be done। सब हो जाएगा। अपने चेहरे में मुस्कुराहट रखो, खुश रहना सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी हैप्पी इन योर लाइफ देन एवरीथिंग विल बी डन। लेकिन तुम हो जो चिंताओं में ये होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं होने वाला। नथिंग इज देयर। यू आर ए मैन देन यू आर ए मैन, यू आर ए वुमन देन यू आर ए वुमन, यू आर ए गर्ल देन यू आर ए गर्ल, यू आर ए बॉय देन यू आर ए बॉय। देन वेयर इज ए प्रॉब्लम। यू आर ए ह्यूमन बीइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इंसान हैं and you are carrying a burden। आप एक बोझ को ढो रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। Everything will be done। You should do the efforts for that। आप उसके लिए प्रयास करते रहें। लेकिन ये चिंता क्यों भाई। Why do you worry about everything। आपने सभी चिंताओं का ठेका ले रखा है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी हैप्पी। सबसे पहले चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, खुशी रखो। चिंताओं में किया हुआ कार्य कभी भी सक्सेस नहीं होता है। व्हाटएवर इज इन बिगिनर बाय यू शुड दैट वर्क विद हैप्पीनेस। एवरीथिंग विल बी डन इन योर लाइफ इफ यू डू योर वर्क विद हैप्पीनेस। यदि आप अपने जीवन में खुशी के साथ कार्य करते हैं तो सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और यदि आप खुशी के साथ नहीं करते, इफ यू डोंट डू द वर्क विद हैप्पीनेस देन नथिंग विल बी हैपन। फिर कुछ भी नहीं होगा। Every day is important for you। हर दिन आपके लिए important है। मैंने कल भी कहा था a single moment can change your life, a single moment can ruin your life। एक छोटा सा बल आपके जीवन को बदल सकता है, तबाह भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, बना भी सकता है। So depends on you everything। हमने बात की थी कल, किसी भी व्यक्ति को हम कोई भी कार्य करते हुए देखते हैं। If you see any person while doing work। यदि आप किसी को कोई भी काम करते हुए देखते हैं तो आप वहां पर कहेंगे आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं। यह अपना रूल था। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं। यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। बी में हम लिखेंगे यू वांट टू आस्क टाइम पीरियड। आप समय अवधि पूछना चाहते हैं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं। यू वांट टू आस्क टाइम पीरियड। यदि आप
समयावधि पूछना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? कब से खेल रहे हो भाई क्रिकेट? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट? आप क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? I have been playing cricket since morning. मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसी में आप फिर लिखना चाहते हैं जैसे रिकन्फर्म। रिकन्फर्म मतलब होता है पुनः पुष्टि करना, पूछना कि सुबह से खेल रहे हो। If you want to reconfirm that you have been doing this work from long period, since morning, since evening, whatever is there, तो आप कैसे पूछेंगे? Have you been playing cricket since morning? क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो? फिर यस में जवाब दे दो आप। हाँ मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो रिकन्फर्म करने के लिए आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो? तो पहला रूल है अपना, देखो इसी में हम जोड़ रहे हैं, ये 11 का रूल है अपना, इसमें कुछ चीजें जोड़ी है। जैसे आर यू डांसिंग इन द पार्टी? क्या तुम पार्टी नाच रहे हो? पार्टी में नाच रहे हो? यस आई एम डांसिंग इन द पार्टी। हाँ मैं पार्टी में नाच रहा हूँ। कब से नाच रहे हो भाई? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डांसिंग इन द पार्टी? आई हैव बीन डांसिंग इन द पार्टी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नाच रहा हूँ। 2 घंटे से नाच रहे हो, रिकन्फर्म करना चाहते हो, यू वांट टू आस्क दैट यू आर डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम कर रहे हो दिस टाइम, इस समय से। तो आपने पूछा हैव यू बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? यस आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो सिंपल तरीके से आप इससे 5 एग्जाम्पल बनाएंगे और जैसे अपन लिख लेंगे इसमें, एक तो आपने लिखा डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी में नाच रहे हो। एक आपने लिखा राइटिंग ए लेटर, एक आपने लिखा सिंगिंग ए सॉन्ग, एक आपने लिखा टेलिंग ए स्टोरी, और एक आपने लिखा मेकिंग ए प्लान। तो देखो इसको मैं यूज करता हूं आपके सामने। आई डांसिंग इन द पार्टी, यस आई एम डांसिंग इन द पार्टी। हाउ लॉन्ग हैव बीन डांसिंग इन द पार्टी? आई बीन डांसिंग इन द पार्टी फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं। रिकन्फर्म करना चाहते हैं, देन यू वांट टू आस्क दैट हैव बीन डांसिंग इन द पार्टी फॉर 2 आवर्स? यस आई हैव बीन डांसिंग इन द पार्टी फॉर 2 आवर्स। हां मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं। आगे देखो आप, आई एम राइटिंग ए लेटर, यस आई एम राइटिंग ए लेटर। पत्र लिख रहे हो? हां लिख रहा हूं। कब से लिख रहे हो भाई? हाउ लॉन्ग हैव बीन राइटिंग ए लेटर? आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। 1 घंटे से लिख रहे हो, रिकन्फर्म करना चाहते हो, हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर? यस आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। तो इट्स वेरी इजी, यू कैन मेक द सेंटेंस। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग? यस आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। एक वाक्य। दूसरा, हाउ लॉन्ग हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग? तुम कब से गाना गा रहे हो भाई? आपने कहा यस आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आपने कहा आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से गा रहा हूं। फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट से गा रहा हूं। फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से गा रहा हूं। तो सिंस और फॉर का भी हम प्रयोग पढ़ेंगे, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा। हर चीज को सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा समय चाहिए, बट यू शुड डू द एफर्ट्स, यू शुड ट्राई योर बेस्ट। आपको सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए। You can achieve your target, you can become somebody in your life, you can get each and everything in your life. Try to become perfect in your life. दोनों बात क्या? Are you telling a story? Yes, I am telling a story. How long have you been telling a story? I have been telling a story for 5 days. मैं 5 दिन से कहानी बता रहा हूँ। फिर आप पूछ रहे हो 5 दिन से कहानी बता रहे हो?
Have you been telling a story for 5 days? Yes, I have been telling a story for 5 days. हाँ मैं 5 दिन से कहानी बताती हूँ। तो it's very easy, you can make. और बात क्या है making a plan? क्या तुम योजना बना रहे हो? Yes, I am making a plan. How long have you been making a plan? कब से बना रहे हो प्लान? I have been making a plan for 1 month. मैं 1 महीने से योजना बना रहा हूँ। 1 महीने से योजना बना रहे हो। रिकन्फर्म करना चाहते हैं आप? Have you been making a plan for 1 month? Yes, I have been making a plan for 1 month. So it's very easy. You can make the sentence in easy way. It's a great thing for you. You can achieve your target. और हमने पूछा एक और वाक्य जिसकी हम बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे हम बात कर लें कंज्यूमिंग, एक वर्ड होता है कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग मतलब होता है, एक होता है वाइन हम कहें, या आप इसको ड्रिंकिंग वाइन, ड्रिंकिंग वाइन, या इसको हम लीकर भी कह देते हैं। एक वर्ड है लीकर यानी शराब। इट्स अ रॉन्ग थिंग फॉर एवरीवन। देखो हम कहें, जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू ड्रिंकिंग वाइन, क्या आप वाइन पी रहे हैं? यस आई एम ड्रिंकिंग वाइन। ड्रिंकिंग वाइन, हाँ मैं वाइन पी रहा हूं। कब से पी रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्रिंकिंग वाइन? मैं तो 5 साल से पी रहा हूं। आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाइन फॉर 5 years। तुम 5 साल से पी रहे हो, रिकन्फर्म करना तो 5 साल से। या हैव यू बीन ड्रिंकिंग वाइन फॉर 5 years, या कंज्यूमिंग वाइन, या लिकर को भी हम शराब कह सकते हैं। इफ यू वांट टू वेस्ट योर लाइफ देन ड्रिंक द वाइन। यदि आप जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं तो इस रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि यदि किसी को भटकाना हो, किसी को गलत रास्ता दिखाना हो, जिसके परिवार को यदि नष्ट करना हो, यदि कहने का मतलब है कि हमें गलत सब रास्तों के बारे में हम कहें, तो ये वाला जो रास्ता हम चुनते हैं, कई बार कंपनी अपनी संगत के अनुसार, कई लोगों को हम देखते हैं धूम्रपान करते हुए, सिगरेट पीते हुए, अन्यथा न लेंगे। मैं ये कहूँगा कि एक इंसान को कुछ आदतें जो हमारे जीवन में सही है उन्हें ही अपनाना चाहिए। यू शुड फॉलो योर, बट व्हाट हैपन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या होता है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन आवर माइंड, in our life, and what is the solution of that life? Drink the wine. यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम क्या सोचते हैं? समस्याओं का समाधान केवल ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसके लिए केवल 24 hours 12 hours you can be happy, आप केवल 12 घंटे इससे खुश रह सकते हैं, but by another day you will find again same time same day, फिर आप उसी समय को उसी दिन वही सेम पाएंगे। So this is not like that, ये ऐसी बात नहीं है कि जीवन में थोड़ा सा हमें मार्ग जो चुनना है, डायरेक्शन जो हमें चुननी है, जो हमें सही रास्ता हमें चुनना है। व्हाट इज योर डायरेक्शन, व्हाट इज योर मोरल वैल्यूज, हमारी मोरल वैल्यूज क्या हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल वी कैन बिकम लाइक दैट। हमें ऐसा ही बनना चाहिए, ना हमें इस तरह का कोई रास्ता किसी को बताना चाहिए, ना हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए जिसकी कोई मंजिल ना हो। मंजिल तो मिल ही जाएगी, घर से जो निकले गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मंजिल है, आपको मिलेगी, यू विल फाइंड योर टारगेट, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा। आप धैर्य बनाए रखें, हैव पेशेंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आई वोंट से लाइक दैट, मैं इस तरह तो नहीं कहूँगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पर निर्भर करता है कि मैं आप लोगों को कितना काम आ पाया, कितना नहीं आ पाया। मेरी फिर भी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कुछ काम आ पाऊँ, आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाऊँ इस चैनल के माध्यम से, मेरे जीवन के माध्यम से। दिस इज माई टारगेट दैट आई कैन डू द हेल्प अदर पर्सन। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किसी की क्या कर सकते हैं? यदि आप किसी को सही मार्ग दिखा दें, यदि किसी परिवार में कोई बच्चा भटक रहा है, रास्ता नहीं नजर आ रहा उसको, तो हम उसको यदि सही राह दिखा दें, इससे बड़ी क्या हो सकती है भाई? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है।
हमें जीवन को अच्छा बनाना है, शानदार बनाना है, फैंटास्टिक बनाना है। जीवन बड़ा शानदार होता है, बस हम इसे उलझाए हुए हैं, हम इसे धर्म संकट में बनाए रखे हैं। यू आर इन डिलेमा, यू आर मेकिंग योर लाइफ इन डिलेमा। इट्स ए ग्रेट थिंग, इट्स ए फैंटास्टिक थिंग। लाइफ इज सो फैंटास्टिक, जीवन बड़ा फैंटास्टिक होता है। थोड़ा सा जीकर इसका आनंद महसूस करें। योर लाइफ विल बी फैंटास्टिक, आपका जीवन बड़ा शानदार होगा, मस्त होगा। थोड़ा सा कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में इस बात को रखें एंड डू द वर्क, डू द एफर्ट्स फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर टारगेट, फॉर योर फ्यूचर। It's a great thing. Okay, we will meet again. Have a sweet dream.